श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, हम जब भी कोई कथा सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं या कोई ज्ञान वाली पुस्तक पढ़ते हैं या कहीं पर भी कुछ भी अच्छी बात सुनते हैं तो उस बात के मूल उद्देश्य को जानना चाहिए। कोई भी बात कही गई है तो इसका मूल कारण क्या है, मूल उद्देश्य को जानना चाहिए, तभी हम उस बात में जो मैसेज हमको दिया गया उस पर चल सकेंगे। मूल कारण को जानना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है कि जैसे एक गांव था, एक गांव में कुआं एक ही था, पानी की शॉर्टेज थी और उसी एक कुएं से पूरे गांव का पानी का जो भी काम होता था वो सब होता था। एक बार क्या हुआ कि कोई कुत्ता उसमें इधर उधर कूदते फलांगते जो है उस कुत्ता उस पानी में गिर गया। पानी में कुत्ता गिर गया, मर गया, तो वो पानी में बहुत बदबू आने लगी। पानी गंदा हो गया और बहुत बदबू आने लगी उसमें। तो गांव वाले जब पानी निकालते हैं देखें तो कि पानी में बहुत बदबू आ रही है, तो उसका रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ये इतनी बदबू आ रही है। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी। पहले तो किसी ने कहा, सरपंच को मीटिंग बुलाई कि अब क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि पानी को सफाई करवानी पड़ेगी। तो पानी को, कुएं के पानी को जैसे जो भी उनका प्रोसीजर होता है उस हिसाब से कुएं की पहले तो पानी की सफाई करवाई, कुएं की सफाई करवाई। लेकिन फिर सफाई करवाने के बाद भी देखा कि उसमें गंद तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई उसमें सुधार बदबू में नहीं गई। उसके बाद फिर अब कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी, अब गांव में पानी बिना कैसे काम चलेगा। उसके बाद उन्होंने, किसी ने कहा कि भाई पूजा पाठ कराओ, कोई यज्ञ हवन करवाओ, तो वो भी करवा के देख लिया, वो सारे काम करवा दिए, लेकिन फिर भी पानी की बदबू तो जा ही नहीं रही है। किसी ने जो कुछ भी कहा वही काम किया, यहाँ तक कि पानी भी पूरा बदल दिया और फिर भी कोई उसमें बदबू तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुत्ता जो गिरा हुआ था वो उसको नहीं निकाला और सारे काम कर दिए। तभी वहां पर कोई साधु महात्मा आए तो मरता क्या ना करता, दिखने में वो बड़ा साधारण सा दिख रहा था। तो उस संत ने देखा कि यहाँ पर कुछ हलचल मची हुई है, कुछ गांव वाले कुछ परेशान से दिख रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो जब उसको बात पता चली और उसने कुएं में झांका, देखा और थोड़ा अपना सोचा विचार किया, तो उसने कहा कि इस पानी में कुत्ता गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है, उसकी बदबू के कारण उसी के कारण इस पानी में बदबू आ रही है। और फिर गांव वालों ने किसी तरह वो कुत्ता उसमें वो निकलवाया। उसके बाद पानी की बदबू खत्म हुई। तो जो मूल कारण तो दो था, भी कुत्ता जो उसमें मर गया था उसको नहीं निकाला और सारे उपाय कर लिए तो कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बीमारी में सुधार हुआ नहीं। तो जब उसमें कुत्ता निकाला गया उसके बाद सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो ऐसे कोई भी बात हम जानते हैं, कोई भी बात जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई बात हमको समझाई जाती है, तो उसके पीछे जो मूल उद्देश्य है उसको जानना चाहिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ऐसे ही हम भी जो भी साधन करते हैं, जो भी भजन करते हैं, या हम भजन बोलते हैं या भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा कहानी सुनते हैं, माला फेरते हैं, नाम जप करते हैं, या हम कोई रामायण का पाठ करते हैं या गीता का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ हम करते हैं, तो इसके मूल कारण क्या है कि हमारे दिल में शुद्धता होनी चाहिए, हमारे मन में शुद्धता निर्मलता आनी चाहिए। मेन कारण ये है, मन अगर निर्मल होगा तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारे स्वभाव में विनम्रता आएगी, व्यवहार में विनम्रता आएगी। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तुम कितनी ही माला फेर लो, सुबह से लेकर रात तक माला फेरते रहो, अगर तुम्हारे स्वभाव में अगर विनम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं बढ़ा, तुम्हारा आपस में विनम्रता नहीं आई, तो वो तुम्हारा सब कुछ साधन भजन तुम्हारा जीरो है। तो इस बात को जानना चाहिए। हम ज़्यादा जोर किस पर देते हैं कि हम इतनी माला कर ले, हम इतने तीर्थ कर ले, हम इतना भजन कर ले, या हम 108 पाठ कर ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन जब तक हमारे व्यवहार में विनम्रता नहीं आई, हमारा आपस में प्रेम नहीं बढ़ा, जब तक हमारा आपस में प्रेम नहीं बढ़ेगा तो हमारा परमात्मा से भी प्रेम हम कर नहीं सकते हैं। अगर हम खूब मंदिर जाते हैं करते हैं तो वो सिर्फ दिखावा मात्र रहता है, क्योंकि गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो कर नहीं सकता प्रेम इंसान से, वो कर नहीं सकता प्रेम कभी भगवान से।
तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम माला ना करें, हम जाप ना करें, या हम सत्संग में ना जाए, या हम पारायण ना करें, हम पाठ ना करें। लेकिन मूल कारण को समझना चाहिए कि हमें गिनकर भजन पाठ हमको नहीं करना है। हमको मेन उद्देश्य क्या है, हमारे मन में निर्मलता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। जैसे कि आम का पेड़ जो होता है, आम के पेड़ में आम के पत्ते को क्या कहा जाता है, आम का पत्ता, टहनी को आम की टहनी, आम की जड़, आम का तना, आम का फल, आम की गुठली, आम का छिलका, सबके साथ आम जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें ग्रहण करने योग्य क्या चीज़ है, ग्रहण करने योग्य है आम का फल जो है, उसका जो जूस है, जो रस है, वो ग्रहण करने योग्य है। बाकी चीज़ तो हम फेंक देते हैं, ना उसका पत्ता काम में आएगा, ना उसकी गुठली काम में आएगी, ना उसका छिलका काम में आएगा, जो ना उसके रेशे काम में आएंगे। ग्रहण करने वाली क्या है कि आम का रस, वो ग्रहण करने वाली वस्तु है। लेकिन अगर उस ग्रहण करने वाली वस्तु के ऊपर अगर आम का छिलका ना हो, गुठली ना हो, तो वो रस जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन सब साधन भजन की भी जरूरत होती है, मंदिर में की भी जरूरत होती है, सेवा पूजा की, आरती की भी, ये सारी चीज़ें ऊपरी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो धीरे धीरे धर्म समाप्ति हो जाएगा। ये तो एक एडवर्टीजमेंट के हिसाब से है, एडवर्टीजमेंट की चीज़ें हैं। लेकिन मूल बात क्या है, मूल लक्ष्य क्या है इन सब साधनों का, कि हमारा मन की सफाई होनी चाहिए, दिल में हमारे निर्मलता आनी चाहिए, स्वभाव में विनम्रता आनी चाहिए, हमारा आपस में प्रेम बढ़ना चाहिए। तो इस बात को जानकर हमको साधन भजन करना चाहिए। हम गिनती करके कर लें और संतुष्ट हो जाएं, स्वभाव में कोई परिवर्तन आया ही नहीं, गुस्सा कम हुआ ही नहीं, स्वभाव में संतोष आया ही नहीं, क्षमा करना सीखा ही नहीं, दया नहीं, तो ये इन सब बातों, ये हमारी जो भक्ति है वो सिर्फ कोरा दिखावा है। अभी तक हमारी सार वस्तु जो है वो हमारे अंदर उतरी नहीं है, सार बात हमारे अंदर उतरी नहीं। तो कोई भी चीज़ को जब प्रवचन हम सुनते हैं, कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो सार वस्तु को जानकर उसको पकड़कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे, चाहे हम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन उस चीज़ को पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।